हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कामना बरौलिया। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं ना आपको अपना गार्डन दिखाऊंगी और कुछ इस तरीके से पोयम है। किसी ने खूब लिखा है, जब रहता उजाला दिन में बल्ब बुझाए रखना है। पेड़ों से बनी किताब नहीं, आधुनिक ई-बुक प्रयोग करना है। ज़रूरत हो जब सर्द रातों में तभी आग जलाए रखना है। बेवजह ईंधन खर्च नहीं करना, पैदल चलकर गलियों में भ्रमण करना है, क्योंकि हरियाली को हरा बनाए रखना है। हरे लहराते चमकते घास के पौधे से जा पूछा मैंने, विशाल इमारत भी गिरी पड़ी है पास तेरे। आसमान छूता पेड़ भी धरती की धूल में सना पड़ा है। फिर कैसे कमज़ोर होकर भी तूफान से लड़कर खड़ा है। बहुत सादगी से पौधा बोला, ज़मीन से जुड़ा हूँ, अकड़ नहीं है, इसीलिए उखड़ा नहीं हूँ। तो आज मुझे मतलब ये पेड़ पौधे देख के इतना मतलब अच्छा लग रहा था। मैं अपने घर आई हुई हूँ और पापा ने मतलब हम शहर में रहते हैं और पापा ने थोड़ी सी जगह एक्स्ट्रा ली हुई है और शायद 200 गज एक्स्ट्रा है। तो उसमें ही पापा ने ये पेड़ पौधे लगाए हुए हैं और जितने भी मतलब पेड़ पौधे हैं इतने अच्छे लग रहे हैं। कभी कभार ऐसे तो बहुत अच्छा लगता है। ज़िंदगी में पता है भाग दौड़ तो लगी ही रहती है और लेकिन ऐसे मतलब हरियाली की जगह में अगर आ जाओ ना तो ऐसा लगता है कि यहीं टाइम थम जाए और बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब हमें टाइम नहीं होता है। जब टाइम नहीं होता है जब टाइम नहीं होता है तब हमारे अंदर इतनी ताकत होती है करने की, लेकिन टाइम नहीं मिलता है। और जब ताकत ख़त्म हो जाती है, समय टाइम इतना रहता है, तब ये मन करता है कि सारे काम कर लो, लेकिन बॉडी में या शरीर में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि अकेले सब कुछ हो पाएगा। ये ना मैं भिंडी तोड़ रही थी। पापा कह रहे थे कि भिंडी और तोरई लगी और पालक लगे हुए थे, तो पापा कह रहे थे कि आप तोड़ लो तो जिससे कि तुम घर जाओगे तो लेके चले जाना। तो पता है मैंने ऐसे कभी तोड़ा नहीं है, मैंने देखे हैं लेकिन मैंने ऐसे कभी तोड़ा नहीं है। मैंने गांव भी देखे हैं, मैंने खेत भी देखे हैं, लेकिन मैंने उनमें ऐसे कभी फल या जो भी सब्जियां हैं वो कभी तोड़ी नहीं है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ी मतलब मन में खुशी हो रही थी। तो पापा यही बोल रहे थे कि मतलब जितनी भी सब्जियां हैं तुम अपने घर लेके चले जाना, ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी बड़ा स्वाद देती हैं बनने के बाद। और ये मैंने भिंडी तोड़ ली हैं जितनी मुझे मिली, और उधर की साइड भी लगी हुई थी, मतलब जहाँ पे गेंदे के फूल लगे हुए हैं तो वहाँ पर भी पापा तोड़ रहे थे। और ये पता है कद्दू भी लगा हुआ था। एक क्लिप मैंने फ़ोटो क्लिक किया है, अगर हो सकेगा तो मैं ऐड कर दूँगी इसमें। और पापा पता है मुझे बता भी रहे थे, एक यहाँ ना पापा एक्स्ट्रा घास खोद रहे थे जो पेड़ पौधों के बीच में लग जाती है। और मुझे बता रहे थे कि कौन कौन से पौधे मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। बहुत सारे पौधे छोटी छोटी जगह पर लगाए हुए थे पापा ने। तो आगे मेरे पापा ने बताया हुआ है कि मैंने क्या क्या लगाया, मतलब पापा ने क्या क्या लगाया हुआ है। ये पापा की हॉबी समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, बस पापा का मन लग जाता है पेड़ पौधों के बीच में। अच्छा ये मिर्ची, हाँ ये आपने बताया तो थे मिर्ची। ये बैगन है, ये पौधा वो पौधा, मिर्ची की पौध, ये मिर्ची की पौध है, ये गुलाब का पौधा है। ये वाला डंडी लगी हुई है। हाँ पत्ती आ रही है ना गुलाब के पौधे। ये आम का है, ये पपीता है, वो पपीता है, ये जामुन हो गया, जामुन ये जामुन का है, ये वाला जामुन का, ये वाला। ये किसका है पापा? ये छोटा सा अच्छा लग रहा है। ये केला है, केला। ये केले का है? जैसे वो है वैसे ही बड़ा हो जाएगा। हाँ देखो हो नहीं रहा है मगर। देखो केले का पेड़ पहले ऐसे छोटा सा होता है, जिसको नहीं पता हो मुझे नहीं पता था। ये पालक है, अभी छोटा छोटा है। ये भिंडी मैंने अभी तोड़ के दिखाई थी। और ये पापा तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है। पता नहीं क्या है। ये तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है।
डेकोरेशन का है। हाँ ये वो कड़ी पत्ता। हाँ, ये कड़ी पत्ता है। ये तुलसा जी है। हाँ, ये तो तुलसा जी मैंने दिखा दी। तुलसा जी। केले का कितना बड़ा हो गया है। केले का पेड़ कितना बड़ा हो गया है। वो वाला भी काफी तब भी ठीक हो गया है। वैसे भी पूजा वगैरह में कोई देता भी नहीं है। हाँ, काम आ जाते हैं। हाँ, पूजा वगैरह ना केला और आम। केले और आम का ही तो यूज होता है। केले और आम का ये सब कद्दू है। ये पापा आम है ना, ये वाला? कौन सा? ये वाला हाँ, ये आम है। आम है। ये भिंडी है। और ये वो है जामुन। ये जामुन है। ये कद्दू की पूरी बेल है। ये कद्दू की पूरी बेल है। ये तो मैंने दिखा दी। वैसे तो कद्दू का फ़ोटो भी मैंने वो कद्दू की फ़ोटो भी मैं शेयर कर दूंगी आपसे। पापा घास खोद रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। और ये हमारे गेंदे के फूल हैं। गेंदा और भिंडी और कद्दू सबसे ज़्यादा लगा रखा है ना पापा? सभी चीज ज्यादा है। हाँ हाँ, वैसे तो केले के भी 2 पेड़ है छोटे से उसमें। सही है। और नहीं किया है। ये तोरी है, आपको दिखाई दे रही होगी तो। यहाँ पे छोटी सी जगह में बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं हमने। और ऐसे मतलब छोटी छोटी जगह पे लगा लो ना। शहर में वैसे भी खेत वगैरह कम होते हैं, तो हम ऐसे लगा के अपना मतलब टाइम भी पास कर सकते हैं और ग्रीनरी भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने शहरों में लगा सकते हैं। अपनी छत पे जैसे छत होता है तो गमले में जो चीज़ लग सकती है वो गमले में लगा लीजिए, और जो नहीं लग सकती है वो अपना छोटा सा स्पेस छोड़ दीजिए अपने घर में, छोटा सा कच्चा, जिससे कि उसमें छोटे छोटे फूल या किसी छोटे छोटे जैसे तुलसी का पेड़ है। तुलसी का तो आई थिंक सबके घर में रहता है। तो गेंदे का फूल है, गुलाब के फूल हैं, वो सब लगा सकते हो आप। यहाँ पर पापा ना मैंने थोड़ी सी भिंडी तो वहाँ से दीवार के उस साइड से मैंने तोड़ ली थी। और यहाँ पर भी भिंडी के पेड़ लगे हुए थे, पौधे लगे हुए थे। तो वहीं पापा ना बोल रहे थे कि यहाँ से भी मैं तोड़ लेता हूँ। तो चाकू से पापा तोड़ रहे थे। और काफ़ी मतलब तोरई, भिंडी और पालक इकट्ठा हो गया था। पापा ने कहा और 2-3 दिन और रुक जाओगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन टाइम ही नहीं था तो इतना ही मैं ले गई थी घर पर अपने। और यहाँ पर ना पापा यहाँ पर सेब की चटनी बना रहे हैं। मैंने तो कभी नहीं बनाई है, लेकिन पापा बना रहे थे तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और मतलब मुझे नहीं आती। यहाँ पर पापा ने प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च, धनिया पत्ती और टमाटर काट के रख लिया था। और यहाँ चॉपर पे पापा सेब काट रहे थे। आप बताइएगा, आपने सेब की चटनी कभी खाई है नहीं खाई है? मैंने तो कभी नहीं खाई है और बहुत टेस्टी बनी थी। और मैं मतलब बताऊंगी कि किस तरीके से पापा ने बनाई है सेब की चटनी। पापा ना एक्स आर्मी पर्सन है, मतलब पापा आर्मी में थे, तो इसलिए पापा ने 2-3 साल शायद मैस का चार्ज लिया है। मैस के इंचार्ज थे, तो उधर ही पापा ना कुछ यूनिक बनवाते रहते थे, जो शेफ़ होते हैं आर्मी में। तो इसलिए शायद पापा को थोड़ी थोड़ी ना यूनिक चीज़ें भी आती हैं बनाने के लिए। तो पापा बनाते रहते हैं घर पर। तो पापा ने यहाँ पर कढ़ाई में ना तेल डाले, 3 टीस्पून तेल लिया है। सारी जितनी भी सब्जियां हैं पापा प्रेफर करते हैं कि सरसों के तेल में ही बने, तो पापा ने यहाँ पे भी चटनी भी सरसों के तेल में ही बनाई है। और ये इसमें पापा डालेंगे जो कड़ी पत्ता होता है वो डालेंगे। ये देखिए कड़ी पत्ता डाल लिया है, तेल गरम हो चुका है। और इसमें राई डालेंगे और इसमें ज़ीरा डालेंगे पहले। तो ये तीनों चीज़ अच्छे से भुन जाएंगी। उसके बाद फिर पापा ने 2 तरीके की प्याज काटी हुई हैं। एक तो आपने देखा होगा कि लंबी प्याज काटी हुई है और एक छोटी छोटी बारीक प्याज काटी हुई है। तो आप अपनी तरीके से भी मतलब काट सकते हैं जैसा आपका मन हो। लेकिन पापा को ना चाहिए होता है कि सारी चीज़ें ना कुछ अलग तरीके से हो, मतलब डलें इसमें। तो पापा ने वही प्याज 2 तरीके से काटी हुई है। तो दोनों प्याज एक साथ पापा डाल देंगे भुनने के लिए। यहाँ पर पापा ने जो इलायची होती है ना, बड़ी इलायची और छोटी इलायची दोनों डाली थी आई थिंक। और उसके बाद फिर पापा डालेंगे
अदरक और लहसुन को काटा हुआ है और अदरक को कूट के डाला था पापा ने। तो लहसुन यहाँ डाल दिया है और अदरक को कूट के यहाँ पर डाल दिया था। पापा ना वैसे भी जो बिना कूटे भी डाल देते हैं, लेकिन हमको नहीं अच्छा लगता बिना कूटे, क्योंकि ना वो मुंह में आता है तो फिर कड़वापन आता है खाते वक्त। तो पापा ने यहाँ दोनों चीज़ें डाल दी थी और यहाँ पे फ्राई कर रहे थे पापा इन्हें अच्छे से। उसके बाद पापा डाल देंगे प्याज और मिर्च, और उसके बाद फिर हल्का सा नमक डाल देंगे, जिससे कि प्याज और जो है वो अच्छे से भुन जाए। नमक डालने से जल्दी प्याज भुन जाती हैं, ब्राउन हो जाती हैं। पापा ने यहाँ सारी चीज़ें मिक्स कर ली थी और थोड़े टाइम के लिए भुनने के लिए रख दी थी। इस तरीके से आप बताइएगा कि आपने कभी जो सेब की चटनी खाई है नहीं खाई है। हरे सेब की चटनी तो मैंने सुनी थी, लेकिन मैंने कभी नॉर्मल सेब होते हैं उनकी चटनी कभी नहीं सुनी है। और पापा ने यहाँ पे बनाई थी, बड़ी टेस्टी बनी थी सब्जी, मतलब चटनी भी। इसे सब पापा कह रहे थे कि ना इसे सब्जी के तौर पे भी खा सकते हैं। जैसे कि हमें कोई सब्ज़ी समझ नहीं आ रही है तो सब्ज़ी समझ के इसको खा लो। ये पराठों के साथ में भी बहुत टेस्टी लगती है और नॉर्मल रोटी के साथ में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा कि अब क्या है, सर्दी का टाइम है तो इस टाइम पे क्या है, सेब ज़्यादा मिलते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं इस चटनी को बनाने का। ये जैसे साइड में भी एक साइड डिश होती है ना, उस तरीके से भी कह सकते हैं आप। जैसे सब्ज़ी बना ली और साइड डिश की तरह इस चटनी को यूज़ कर लिया। और इसको हमने खाया था तो बड़ी टेम्पटिंग लग रही थी, देखने में भी अच्छी लग रही थी और खाने में भी अच्छी लग रही थी। मैंने पूछा था पापा से कि आपने कहाँ से सीखी ये चटनी, तो पापा कह रहे मैं कश्मीर रह के आया था, जम्मू कश्मीर। तब पापा ने ये मतलब मेस में बनती थी, तो पापा कहते थे कि बड़ी अच्छी लगती थी हमें ये सब मतलब चटनी। तब तो क्या होता है कि इतने सारे लोग होते हैं, ये तो ज़्यादा सबके मतलब जैसे जितने हैं बंदे हैं आर्मी में, उनको इक्वली डिवाइड होके मिलती थी, तो थोड़ी थोड़ी मिलती थी। तो मतलब बड़ी स्वादिष्ट लगती थी चटनी। तो पापा यही कह रहे कुछ चीज़ें मैंने वहाँ पर भी मतलब जैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, तो अलग अलग तरीके की चीज़ें सीखने को मिलती है आर्मी में। तो और मतलब मेरे हिसाब से ना जो आर्मी पर्सन होता है ना, उसे उसको ऑलराउंडर कहना चाहिए, क्योंकि वो अलग इतनी जगहों पर रह के आ जाता है, तो उन्हें मतलब इतने जगह पर रह के आ जाते हैं तो उन्हें अलग अलग चीज़ें पता चल जाती हैं। और यहाँ पर पापा ने डाल दिए हैं टमाटर और उसके बाद धनिया डाल दिया है, पिसा हुआ धनिया। धनिया पापा ने ज़्यादा डाला था, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। लाल मिर्च डाली है। और क्या है कि ये सेब होते हैं थोड़े मीठे, तो आप लाल मिर्च ज़्यादा डाल सकते हैं। खट्टे सेब होते हैं तो इतना पता नहीं लगता है, ये थोड़े मीठे होते हैं तो लाल मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। पापा ने थोड़ी ज़्यादा डाल दी है। और अच्छी मतलब इतनी तीखी नहीं लग रही थी, और डाल सकते थे पापा इसमें। और पापा ने हल्दी डाली है इसमें, और इन्हें भूनने के लिए, टमाटर और सबको भूनने के लिए पापा ने छोड़ दिया है कढ़ाई में। और ये इसको ये भुन जाएगी, टमाटर मिर्च और ये सब प्याज वगैरह, मतलब सब कुछ भुन चुका है, बस टमाटर ही रह गए थे और मसाले सारे भुन जाएंगे। उसके बाद फिर पापा जो सेब काटे थे पापा ने, वो अपने अकॉर्डिंग आप लंबे पीसेस में भी काट सकते हैं। और पापा ने काटे थे ट्रायंगल्स शेप में, पापा ने सेब काटे थे। तो वो पापा क्या कहते हैं डालेंगे, इस जो मसाला भुन जाएगा उसके बाद डालेंगे। पापा ने हल्का सा इसमें पानी डाला है, क्योंकि मसाला क्या है जल रहा था मतलब। और उसके बाद पापा ने हल्का सा इसमें पानी डाल दिया है। और ये आई थिंक टमाटर हो चुके हैं। मैंने वॉइस ओवर बाद में डाला है। मैं यहाँ से पापा से बातें भी कर रही थी और पापा से पूछ रही थी कि और क्या क्या मतलब चीज़ें आपने सीखी हैं आर्मी में रहकर। और उसके बाद ना भाई ना पिज़्ज़ा भी ले आया था, तो मैंने कहा पहले मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, उसके बाद पिज़्ज़ा खाएंगे। यहाँ पर पापा ने सेब डाल दिए हैं और सेब से मतलब सारे मसाले भुन चुके हैं, और उसके बाद सेब डाल दिए हैं पापा ने। और सेब डालने के बाद इसे पापा थोड़ी देर के लिए आई थिंक प्लेट से ढक देंगे, और 10 मिनट तक या 7-8 मिनट तक पापा ने इसे ढका था। उसके बाद ये पूरी चटनी बनके तैयार हो गई थी। ऊपर से फिर पापा ने धनिया पत्ती डाल दी थी। वो आपके ऊपर है, धनिया पत्ती डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, वो आपके ऊपर है। क्योंकि धनिया पत्ती से क्या है ना, थोड़ा अच्छा लगता है, लुक आ जाता है। तो पापा ने देखिए यहाँ पर प्लेट से ढक दिया है। और
आप बताइएगा कि आपने कभी ट्राई किए है नहीं किए। मैंने तो पहली बार पापा को बनाते हुए देखा है, क्योंकि इससे पहले पापा ने शायद सेब की चटनी मेरे सामने नहीं बनाई है। पापा ने ये डाल दिया धनिया पत्ती, और फिर उसके बाद मैं पिज़्ज़ा खाने आ गई थी तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पापा मम्मी की रेस्पेक्ट कीजिएगा। बाय बाय।